देश भर के ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। पेंशनर्स को बड़ी राहत। न्यूनतम पेंशन 7,500 के प्रस्ताव पर आगे कदम। सरकार से आया पेंशन को लेकर नया जवाब। जी हां पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है तो ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकार के उस नए जवाब की जो कि ईपीएस के सभी 78 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी अपडेट रहेगी। आपसे मैं अगर कहूं कि इस बार जिस बदलाव का इंतजार लाखों ईपीएस के पेंशन धारक वर्षों से कर रहे थे, उस पर नया बड़ा कदम उठ चुका है और 78 लाख पेंशनर्स हैं, उन सभी की उम्मीदों को लेकर नई अपडेट सामने आ रही हैं। तो क्या आप पूरा सच जानना चाहेंगे? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी मित्र हैं उनके साथ शेयर करें। तो चलिए इस ताज़ा रिपोर्ट को जानते हैं जो कि ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। देश भर में पेंशन लेने वाले एक ही बात कहते हैं कि उनकी जो पेंशन सहायता मिलती हैं वह समय के साथ बढ़ती ज़रूरतों के अनुरूप नहीं रहती, यानी कि समय के साथ बढ़ती महंगाई के अनुसार बहुत ही कम है। कई परिवार बताते हैं कि हर महीना आने वाली पेंशन सहयोग उनकी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई और मेडिकल सहयोग की मांग लंबे समय से पेंशनभोगी उठा रहे हैं। आपने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया, वृद्धावस्था में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो कि आपको स्थिर और सम्मानजनक सहयोग दे सके, जो कि सरकार से ईपीएस पेंशन आप सभी के योगदान के अनुसार मिलती है, जो कि वर्तमान में न्यूनतम कहे तो बहुत ही कम मिलती है। लेकिन जब आधार राशि पुराने दरों पर बनती रहती है तब से मन में असहजता यहाँ पर कहे तो होती है। इसी माहौल में लाखों लोगों ने एक स्वर में कहा कि समय आ गया है पेंशनधारकों के बदलाव का। तो ऐसे में और अब वह कदम सामने है जिस बदलाव का इंतजार सभी पेंशन भोगी कर रहे थे, उस पर नई जानकारी आ चुकी है। नए नियम, नया फॉर्मूला, पेंशन न्यूनतम आधार, ये केवल शब्द नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक नई पेंशन की दशा हो सकती है। तो चलिए बड़ा अपडेट को विस्तार से एक एक पॉइंट को समझते हैं। देश भर के ईपीएस के 78 लाख पेंशनरों को बड़ी अपडेट यहाँ पर कहे तो उनके लिए क्या होगी, बड़ी राहत क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन को लेकर अपडेट रहेगी। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रस्ताव पर आगे कदम क्या बढ़े हैं? क्या उनका इंतजार ईपीएस के देश भर के जो 78 लाख पेंशन भोगी हैं उनका खत्म होगा? ईपीएफ और मंत्रालय ने 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था में बड़ा सुधार शामिल किया है, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन वाकई हकीकत कुछ और भी है। आप सभी पेंशन भोगियों से गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। नए प्रावधानों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक पहुंचाने का प्रस्ताव फिलहाल समीक्षा में है और यही मांग देश भर के ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी कई सालों से करते आ रहे हैं और यह अपडेट उन सभी के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। और गणना का नया तरीका अंतिम 1 वर्ष पर आधारित। पहले पेंशन की गणना 5 वर्ष के औसत पर होती थी, अब प्रस्ताव में गणना अंतिम वर्ष यानी कि 1 वर्ष के आधार पर हो। ऐसे में लोगों को अधिक स्तर आधार राशि मिलेगी। कम सेवा अवधि वालों को भी मिलेगा लाभ। जो लोग लंबे समय तक काम नहीं कर सके उन्हें भी नई आधार राशि के तहत सहायता मिलेगी। यह बदलाव लाखों परिवारों को एक नई सुरक्षा देगा। इसके अलावा डीए और मेडिकल लाभ की मांग को लेकर फिर से चर्चा हुई तेज। 7,500 के आधार के साथ ही महंगाई यानी कि मिनिमम पेंशन के साथ में महंगाई जोड़ना, मेडिकल सहयोग शामिल करने की भी मांग तेजी से उठी है। इस बार इसे सकारात्मक संकेत भी मिले क्योंकि चर्चा अब समीक्षा स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर आपने जैसा कि आसान प्रक्रिया में बात करें, केवाईसी आधारित अपडेट भी रहेंगे, डिजिटल अपडेट भी रहेंगे आपके लिए। अधिकांश पेंशन धारकों को अलग से आवेदन नहीं करना होगा। केवाईसी पूरी होने पर व्यवस्था स्वयं अपडेट करेगी सरकार। ईपीएफओ जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें सेवा केंद्र में जाकर के जानकारी ठीक करनी होगी। अब बात करते हैं सरकार के जवाब की। सरकार पेंशन को लेकर समीक्षा कर रही है और नए साल में लागू होने की क्या पेंशन की संभावना है। तो ऐसे में पेंशन धारकों की जो उम्मीदें थी, लेकिन उसको लेकर बात करें तो इसी बीच संसद में एक बड़ा सवाल पेंशन को लेकर भी पूछा गया। क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा? इसी के पेंशन के सवाल के जवाब में अब पेंशनर्स को यह उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार कोई ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सारा और मजबूती होना चाहिए ना। लेकिन सामने सरकार को जो जवाब आया है वो जिससे पेंशन धारकों के मन को एक बार फिर से वही चिंता उठी उनके मन में कि आखिर ये बढ़ोतरी कब होगी। सरकार की ओर से बताया गया है कि पुराने पेंशन जैसा कि जो योगदान है, जैसे कि पुराने फंड की जांच के अनुसार पर्याप्त मजबूती अभी पेंशन के बजट में नहीं है। यानी फिलहाल बढ़ाया जो पेंशन को जाता है तो ये जैसा कि अच्छा नहीं होगा, ऐसा जवाब दिया है कि फिलहाल सहायता बढ़ाना संभव नहीं है, यानी कि मिनिमम पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। जो कि सरकार का यह जवाब पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से
निराशा उनको हाथ लगी है। यह सुनकर हर उम्रदराज सदस्य का मन भारी होना तो स्वाभाविक है। इतना लंबा इंतजार और फिर यही जवाब जो कि पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनका अभी पेंशन धारकों की प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक फिलहाल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट नहीं रहेगा। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बात करें तो प्रस्ताव समीक्षा में है, उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अगली अपडेट रहेगी नवीनतम जानकारी के अनुसार बात करें तो न्यूनतम पेंशन 7,500 डीए जोड़ने और मेडिकल सहयोग की संभावना पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि विषय अब केवल मांग नहीं बल्कि सक्रिय अध्ययन में भी हैं। तो नए साल 2026 में लागू होने की संभावना अभी भी जारी है। पेंशन का भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन धारकों को एक बार निराशा हाथ लगी है। और ऐसे में बात करें तो नई व्यवस्था 2026 से प्रभावित करने की भी तैयारी बताई जा रही है। और किसको उसको लाभ मिलेगा, यानी कि किन किन पेंशन धारकों को यह लाभ मिलेगा, तो ईपीएस योजना से जुड़े जो कर्मचारी पेंशनभोगी होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कम सेवा अवधि वाले प्राइवेट सेक्टर के वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी पेंशनर से उनको भी लाभ मिलेगा। महिला और सहायता संचालित वर्ग हैं, मेडिकल सहयोग चाहने वाले लोग हैं, उनको भी ये फायदे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सरकार ने फिलहाल जवाब स्पष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप सभी पेंशन धारकों के लिए फिलहाल की अपडेट रहेगी। जो आप भी रेगुलर पेंशन अपना चालू रखना चाहते हैं तो समय पर अपनी पेंशन केवाईसी और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते रहे। जो लोग पहली बार आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को पोर्टल या कार्यालय में जाकर के फॉर्म भरना होगा। प्रक्रिया अब डिजिटल और तेज हो चुकी है। तो पेंशन धारकों ये थी आज की आपके लिए ताजा अपडेट, जो कि पेंशन को लेकर सकारात्मक संकेत के साथ ही पेंशनर्स को निराशा का भी संकेत मिला है। लेकिन फिलहाल अभी पेंशन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का पेंशन धारकों के लिए जवाब है। 7,500 की मिनिमम आधार पेंशन के साथ में मेडिकल यानी कि डीए का सहयोग, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा तीनों पर भी कदम आगे चल रही है। यानी कि पेंशन को लेकर प्रस्ताव की समीक्षा हो रही है। लेकिन सरकार ने फिलहाल जो जवाब है वो स्पष्ट कर दिया है। वे आने वाले सालों को कई लोगों के लिए नई शुरुआत बन सकता है। अगर ये जानकारी पेंशनभोगियों आपके लिए उपयोगी मददगार लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनभोगी आपके साथी है उनके साथ भी शेयर करें, उन तक भी पहुंचाए जो कि इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। आपके जो साथी पेंशनभोगी परिवार के हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करें जो कि पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए रात का ताज़ा अपडेट और निराशा के साथ ही पेंशन धारकों को फिलहाल निराशा ही अत लगी है। तो ऐसे में अगला नई अपडेट ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप पेंशन के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नई ताज़ा अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।